नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो मौसमी गतिविधियां हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने की संभावना है और कहाँ पर वर्षा जो है वो काफ़ी कम होने की संभावना है, किस तरह की गतिविधियाँ मौसम की रहने की उम्मीद है। तो अगर भविष्य में देखा जाए तो भविष्य के गर्त में है, हालांकि क्या होने वाला है तो उसका छोटा सा हम लोग प्रेडिक्शन करने का प्रयास करते हैं, यानी कि बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में भविष्य में प्रकृति क्या करने वाली है। प्रकृति जो करने वाली वो तो करने वाली है ही, लेकिन हम लोग उसका थोड़ा सा प्रयास करते हैं बताने का आप लोगों को कि प्रकृति क्या करने वाली है। 100% तो एक्यूरेट कोई बता ही नहीं सकता, कोई भी हो वो, क्योंकि भविष्य वक्ता कोई भी हो वो 100% बता ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा मॉडल्स हो या कोई भी हो। प्रकृति कब बदल जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बस ये है कि लगभग आप लोग कई लोगों को जो है 80-95% की संभावना रहती है कि इस तरह की सटीकता देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि फ़िलहाल एक सिस्टम जो है गुजरात के आसपास बना हुआ है, जो कि एक लो प्रेशर एरिया के रूप में है, और उसी तरह का प्रभाव एक लो प्रेशर एरिया के रूप में पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा साफ साफ, यानी कि भारत के दोनों तटों पर सिस्टमों का भरमार है और जून के मंथ में ही यही हाल है, यानी कि आज 17 तारीख हो गया। और हालांकि कल मानसून आगे बढ़ा है, आज भी उम्मीद है कि मानसून कई इलाकों में आगे बढ़ जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। 28 तक के आसपास देखेंगे तो कल देखेंगे तो जो कल सिस्टम है गुजरात का वो खत्म हो जाएगा, यानी कि गुजरात में जो बहुत भीषण वाली वर्षा हुई है, कल आपको दिखाए थे कई इलाकों में 270-300 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। और कल रात में यानी कि कल शाम के बाद बहुत भीषण बारिश हुई है सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो वो वर्षा जो है वो कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक रेनफॉल लेकर के आया था, मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है। तो अब उसमें थोड़ी सी बारिश थमेगी और एक सिस्टम पश्चिम बंगाल के आसपास बनने की संभावना है, जो इस समय फ़िलहाल अगर देखें तो इस समय वो पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों पे पहुंच चुका है और शाम तक थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि इसका जो शिफ्टिंग है वो उत्तर की तरफ बढ़ने की इसकी संभावना है। और 18 के आसपास ये पश्चिम बंगाल पे ही रहेगा और 19 के पास देखेंगे तो ये पूर्वी बिहार की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि 2 दिन अभी वहीं पर स्टे करने वाला है, यानी कि उससे आगे इसकी मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रही है। और 20 के आसपास दिखा रहा है कि पूर्वी बिहार के आसपास रहेगा और 20 के आसपास और 21 के आसपास देखेंगे तो ये जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश होकर गुजरेगा। इसके तो देखिए ये जो है लगभग ये वाराणसी और सासाराम गया के आसपास ये जो है इसके गुजरने की संभावना है निचले इलाकों से। और 21 के आसपास देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश पे प्रयागराज के आसपास दिखा रहा है कि ये आकर के ख़त्म हो जाएगा। और 22 के आसपास ये ट्रफ में विलीन हो जाएगा। उसके बाद एक और सिस्टम जो है वो बनेगा और ट्रफ जो है 24 तारीख के आसपास से थोड़ा सा नीचे की तरफ सामान्य पोजीशन पर रहने की संभावना है। 25 के आसपास सिस्टम वहीं पर रहेगा सर्कुलेशन के रूप में, 26 के आसपास भी वही रहेगा। उसके बाद देखिए दिखाई पड़ रहा है कि एक सिस्टम 30 तारीख के आसपास या 31 तारीख के आसपास उड़ीसा कोस्ट पे बनने की संभावना है। हालांकि अभी इसमें समय है, कितना बदलाव होगा, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, ये तो अभी आगे समय आएगा तो बताया चलेगा कि कहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग इसकी संभावना है बनने की और कितना वर्षा ये दे पाएगा भविष्य में, भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगला सिस्टम से अभी के मुताबिक जहाँ तक हमको लग रहा है कि अगला सिस्टम से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और पहला सिस्टम होगा जो इस महीने का और इस सीज़न का जो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा वो और बिहार की तरफ बढ़ेगा। भले ही पूरा सेंट्रल उत्तर प्रदेश या तराई की बेल्ट में ना जाए, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में रहेगा। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में रहने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोई दुराय नहीं है। ये भी लगभग इसका भी ट्रैक जो है वो 100% एक्यूरेट ही जाने। तो यही रहा, आपको देख पाएंगे कि किस तरह से स्थिति साफ नज़र आ रही है। यहाँ पर पूर्व का क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो और दक्षिण का क्षेत्र हो, उत्तर का क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्र में यहाँ पर देखिए वर्षा गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें जीएफएस की, तो जीएफएस में भी नज़र आ रहा है आपको कि एक गुजरात के ऊपर सिस्टम बना हुआ है और एक सिस्टम जो है पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। और यहाँ पर आपको इसमें साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पर सिस्टम कैसे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ सिस्टम का प्रभाव काफ़ी प्रभावी है और कुछ सिस्टम का प्रभाव काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि गुजरात का सिस्टम में तो उसने बहुत वर्षा दिया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के सिस्टम की बारी है। कई इलाकों में इसने वर्षा देने की इसमें कैपेबिलिटी है। चलेंगे 28 का आसपास देखेंगे तो कल के दौरान देखेंगे सिस्टम कई इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है और सिस्टम कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा और कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। जैसे कि उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना जो है वो नज़र आएगी और अच्छी खासी बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है।
तो देखेंगे ये चलेंगे 18 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम वहाँ पर रहेगा। और 19 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है पश्चिम बंगाल के आसपास और उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीब रहेगा सिस्टम। और 20 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में जहाँ पर वो सिस्टम दिखा रहा था, यानी कि प्रयागराज के आसपास रहने की संभावना है, वाराणसी के आसपास रहने की संभावना है, जिससे वहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। और 20 के आसपास शाम को देखेंगे तो उत्तरवर्ती हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ जाएगा और 22 के आसपास वो समाप्त हो जाने की कगार पर रहेगा। 23 के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास जो ट्रफ बनेगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ अब बनने वाली है, मानसून काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना है। तो मानसूनी ट्रफ जो है सामान्य से उत्तर में रहने की संभावना है और पूर्वी सिरा जो है बंगाल की खाड़ी में रहेगा, जिसकी वजह से एक नया सिस्टम डेवलपमेंट होगा। और 24 के आसपास देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, सिस्टम पर सिस्टम बनने की संभावना है। और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है और ये जो है सेंट्रल पार्ट्स पे जा करके ये जो गुजरात तक जाने की इसकी संभावना दिख रही है अभी फ़िलहाल के मुताबिक। हालांकि इसमें बदलाव जरूर आएंगे और बदलाव आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। देखिए 27 का इस पर दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, 28 का इस पर दिखा रहा है कि वापस आ जा रहा है, ये गुजरात तक नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी इसमें समय है और समय में चेंजेज आते रहते हैं। देखिए दिखा रहा है कि वापस आकर के ये बंगाल खाड़ी में चला जाएगा और एक तरह के आसपास फिर से एक नया सिस्टम बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि सिस्टम पर सिस्टम डेवलपमेंट होने की संभावना है। कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई पड़ रही है और मानसून की भी जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीद है और संभावनाएं भी बारिश की काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं, इसकी काफ़ी प्रबल जो है संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम का ये क्लाउड्स अगर देखा जाए तो क्लाउड्स में कई इलाकों में देखिए कितने जो घने बादल जो है पूर्वोत्तर के पूर्वी क्षेत्रों में देखिए बने हुए हैं, वो यही सिस्टम का ही प्रभाव है कि कितना भयंकर बादल जो है बने हुए हैं। और ये गुजरात के क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव नज़र आ रहा होगा आपको दूर से, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर है और इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होती है और ये सिस्टम यहाँ पर है लो प्रेशर एरिया, और यहाँ से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। हमारे यहाँ पर कुछ कच्छ जो है पूर्वी तरह से यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में से बादलों का आना जाना लगा हुआ है। लग रहा है मानसून का आगमन अब जल्द ही अगले 2 से 3 दिनों में हो जाने की संभावना रहेगी। पूरे देश में मानसून भले ना पहुँचा हो, लेकिन बादल और वर्षा हर जगह पर देखने को मिल रही है। और उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा और बादल जरूर से नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पर देख पाएंगे। कोई खास बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पर ठीक ठाक और कहीं कहीं पर अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ रही हैं। स्थितियाँ काफ़ी सही हैं। और साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी बादल वगैरह बारिश वगैरह दिखाई पड़ रही हैं। और आज उम्मीद है कि सेंट्रल पार्ट्स और पूर्वी क्षेत्रों में आज दोपहर तक फिर से बादल बनने और वर्षा होने की संभावना है। आज मानसून गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा, कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल को भी कवर कर जाए, हो सकता है कि बिहार में भी कुछ मानसून आगे बढ़ जाए, लेकिन यहाँ तक तो मानसून आगे बढ़ जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि मानसून आगे बढ़ेगा, ये भी पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी और कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी अगले 10 से 15 दिनों के दौरान। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, जिससे आपको और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारी मिल सके।